यार। सो फाइनली हम डैनो वैली पहुंच चुके हैं। हमारा सफर शुरू हो चुका था। केपीके के पास है ये डैनो वैली और आप ये देख सकते हैं इन्होंने एक डायनासोर के अंदर कार के अंदर एक पोस्टर लगाया हुआ है, एक आदमी लटकाया हुआ है जैसे कि रियली लगे। तो जी हम डैनो वैली पहुंच चुके हैं। कार इतनी दूर खड़ी है तो मैं अब वॉयलेट भूल गई थी, दोबारा से मुझे पड़ रहा है इतनी ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद यार। अब अंदर जाके डैनो वैली देखेंगे कैसी है। उधर से आई उससे भी आगे है, ये बैक एंट्रेंस डोर है। ये क्या लिखा हुआ है, और वाह सही यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। व्यू आप देख सकते हैं। तो जी गाइस ये है ना, उतरना आसान है पर चढ़ना बहुत मुश्किल है और आज की मेरी ये दुख है। और अब हम बस पहुंच के टिकट लेके ऊपर जाते हैं। ये रिव्यू है सारा। तो डैनो वैली भी आपको अब दिखाते हैं जाके, देखिए कितनी चढ़ाई है। ये भी बई साढ़े अड़के देसी लोगों का कोई काम नहीं पहाड़ों च। पहाड़ सोने लगते, ठंड सोनी लगती पर चढ़ाई सोनी नहीं लगती। ये जो चढ़ के ऊपर जाना है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने करवा ली है ट्रेन, इधर से ट्रेन करवा ली। अब ये ट्रेन में जाएंगे उधर। इधर से हमने टिकट ले ली थी। टिकट में हमें ट्रेन जो है फ्री उन्होंने दी है क्योंकि टिकट में ही उन्होंने कॉस्ट कर ली थी इस चीज़ की, ट्रेन की। सो अब ये ट्रेन हमें ऊपर लेके जाएगी। ऊपर जाके जो भी हमने एक्टिविटीज़ करनी हो या लेनी हो उधर से हमें मज़ीद टिकट्स लेनी पड़ती है। पर टिकट जो है ना यार, डैनो वैली के अंदर जाने का उन्होंने 800 लगाया हुआ है और चेयर लिफ्ट का 1000 और मुख्तलिफ पॉइंट है। सब पॉइंट पे लहदा टिकट्स लगी हुई हैं और ये थोड़ा सा ना लूट मार वाला सिस्टम है। आपकी अपनी चॉइस है आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सो हमने फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैंने और मेरी बाकी सिस्टर्स ने और अनिला लोगों ने, मैंने अनिला ने और मेरे भांजी ने सोचा चेयर लिफ्ट और उनकी मम्मा ने सोचा चेयर लिफ्ट लेंगे। और जो है ना अनिला की सिस्टर निमरा और आपी और जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं और उनका बेटा और बच्चे जो है वो जाएंगे अंदर डैनो वैली के, जिसके अंदर डायनासोर्स होते हैं। हम लोग चेयर लिफ्ट में बैठ चुके थे, हमारी चेयर लिफ्ट चढ़ चुकी थी और मैं ज़िंदगी में पहली बार चेयर लिफ्ट में बैठी और मेरी जान निकली हुई थी। और व्यू आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये ऊपर से चेयर लिफ्ट नीचे जा रही है और हमारी ऊपर जा रही है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाइट पे है। क्या कह रही है? चेयर लिफ्ट में बैठ के हम ऊपर आए हैं। देखिए ये पॉइंट है, उधर फ्री की चाय पियेंगे क्योंकि इन्होंने हमें चूना लगाया। हमें इतना चूना लगाया, अब चूने की चाय पियेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉफ़ी। व्यू आप देख सकते हैं। आ जाओ ऊपर। नहीं मैं आगे नहीं जा रही जरा। ओके ओके ओके, जस्ट एज वी डू। अच्छा जी मैं आपको एक बात बताऊंगी, मैं ये बात बताना चाहूँगी यार। मैंने ये मुहावरा सुना था, टांके कांपेंगी। यार इतने चढ़ाई ते चढ़ के ना जी एक मुहावरा आपको सुनाऊंगी। मैंने सुना था टांके कांप उठेंगी। मेरी टांके वाकई में कांप उठी है। सो इस व्यू पे जी मेरी वाकई में टांके कांप उठी हैं। पर यार व्यू तो बहुत औसम है, पर अपनी जिम्मेदारी पे आए। डैनो वैली में ये चेयर देख सकते हैं। इधर हम चाय पियेंगे और मेरी टांके कांप रही है। मैं इधर बैठी हुई हूँ तो तसल्ली से, मेरे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। तो यार इधर आना है, अपनी जिम्मेदारी पे आए क्योंकि भी ये देखो आए हैं यहाँ पर और ये सारी जो काव हैं ये देखें, यहाँ से चढ़ाई चढ़ के आए हैं। हाइट इतनी ज्यादा है कि जो पहली बार आएगा और जो नीचे को देखेगा उसको यही लगेगा भाई आज मेरा आखिरी दिन है। खैर अल्लाह ताला हर किसी की हिफाजत करे। और यहाँ इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है होटल का और इधर हम जो टिकट देते हैं 1000 में, उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना कॉफ़ी या टी आप पेमेंट करके कुछ भी खा सकते हो। ये नीचे खाई है, इधर मैं नीला को मना कर रही थी ज्यादा नीचे ना जाना, बहुत ज्यादा डेप्थ है। और मेरी इधर टांके वाकई में कांप उठी थी और इसकी हाइट 4625 फुट है। उनके दिल मजबूत है ना वो लोग इधर जा सकते हैं। मेरा तो दिल बहुत कमजोर था, मैं तो जल्दी से जाके चेयर पे बैठ गई थी और मैं नीला की मम्मा के पास चले गई थी। और होटल का जो है ना यार चाय बहुत ही टेस्टी थी, कॉफ़ी इतनी टेस्टी नहीं थी। कॉफ़ी वैसे भी हम लाइक नहीं करते, पर इन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट्री हमें चाय दी ना बहुत अच्छी थी। नीला ने भी चाय मंगवाई थी और मेरी भांजी ने भी। और ये मेरी जो बहनें वगैरह गई हुई थी दूसरी साइड पे, ये डायनासोर ओरिजिनली लगते हैं बट है। जो मेरी भांजी ने कॉफ़ी मंगवाई थी उसका मैंने एक सिप पिया, उससे मेरा गला ऐसे कड़वा हो गया ना, जिंदगी में पहली बार पी थी यार। जहर कोड़ी कॉफ़ी होती है। और चेयर लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे वापस नीचे जाने के लिए। इसमें बैठना, चलती पे बैठना पड़ता है बहुत जल्दी जल्दी, बट आंटी के लिए हमने चेयर लिफ्ट रुकवा दी थी।
ज्यादा फील होना। मैं नहीं आना अगे तो मेरे प्यो दी तौबा। हीरा तू बैठ जा। हीरा क्या हुआ आपको? तू बैठ जा। अच्छा बैठती हूँ ना। तो जी हम लोग नीचे आ चुके हैं और ये देखिए चेयर लिफ्ट कैसे आती है यार। तुम दो दिल वाले ना इसमें बैठे, मेरे तो तरार निकल गई थी। ओए होए मेरा तो दिल घबरा गया। मुझे इधर शोले नज़र आ रही, मैं सोच रही मम्मा के लिए कोई अच्छी सी शॉल देख लूँ, क्योंकि मम्मा के लिए मरी से मैं ले नहीं सकी जल्दी के कारण। तो पूछते हैं कितने की है भाई। शॉल की क्या प्राइस है? शॉल की क्या प्राइस है बताइएगा। ये ब्लैक वाली जो है, वाइट के नीचे ब्लू है, कितना ही है? और जो इधर है ये वाली ये 25,000 जैसा कि मरी में ट्रेडिशनल शॉल्स वगैरह मिलती हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारा स्टॉल लगाया हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो हमने यहाँ से परचेज बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। और ये देखें चेयर लिफ्ट कितनी ऊपर से हम लोग होके आए हैं और इतनी दूर बुलंदी पर गए थे, मज़ा ही आ गया था। अच्छा मैंने तो बहुत ही इंजॉयमेंट किया और हीरा के भांजा भांजी मेरी मम्मा ने भी, लेकिन हीरा इतना ज़्यादा डरी थी और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, ऊपर जाती उसकी टाँग के काम गई थी। तो यहाँ से हम जो है एंट्रीज की थी हमने इधर चेयर लिफ्ट की, और इनका वॉशरूम इतना क्लीन नीट था। और ये डायनासोर देखें, ये तो मुझे देख के डर लग रहा था, लेकिन हीरा मुझे कह रही थी कि फेक है मत डरो। तो जब आपकी फैमिली आपको बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा है, तो इस तरीके से थक के बैठ जाना चाहिए। ये हीरा का स्टाइल है, न्यू स्टाइल बैठने का, इसको कोई और जगह नहीं मिली है देखिए, बिकॉज इधर कोई सिटिंग एरिया नहीं है, टेबल वगैरह सारे वो ऊपर जाना पड़ेगा, वो सारा चलना पड़ेगा। गाड़ी भी आती है लेकिन वो नीचे से ऊपर ड्रॉप करती है, ऊपर से नीचे ड्रॉप करती है, या चेयर लिफ्ट लेनी हो तो ड्रॉप करती है। तो अभी हीरा मैडम बैठी हुई हैं, फैमिली आएगी तो लेके फिर नेक्स्ट पॉइंट पे निकलेंगे। तो ये गाड़ी देखें, गाड़ी में पर्सन है लटका हुआ और उसने गाड़ी को मुंह में लिया हुआ है डायनासोर ने। सो व्यू चेक करें आप। सो ये आवाज़ें भी कर रहा है डायनासोर। और हीरा आपको डर नहीं लग रहा ज़रा भी? तो इसमें हम गए थे ऊपर चेयर लिफ्ट पे बैठकर। जितनी भी प्लेसेस भी हमने टूर किया वहाँ पे वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा मैसी थे, यहाँ पर इतना नीट क्लीन था। मैंने स्पेशली जो यहाँ पर क्लीनिंग की सर्वेंट थी, मैंने उनको स्पेशली जो है टिप भी दी, और मैंने बोला भी कि आपका यहाँ पर काम का अंदाज और साफ सुथराई मुझे बहुत पसंद आई, और उनको अप्रिशिएट किया भी। जो काम आपको अच्छा लगे उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। से तैसे इतनी ऊंचाई का हमने सफ़र जाने का तो तय किया था, लेकिन वापस आने का भी तय किया। अभी हम पहुंचे हैं जी फैसल मस्जिद में, और इधर आके हम देख रहे हैं व्यू वगैरह साला माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। पीछे पहाड़ है और ये सारा रिव्यू है इसका, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बजाने होने वाली है मगरिब की, क्योंकि हम लेट आए हैं डैनो वैली से। फाइनली हम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गए, फैसल मस्जिद, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है, और इस्लामाबाद भी फर्स्ट टाइम आई। ऑब्वियसली इस्लामाबाद फर्स्ट टाइम आई थी तो जाहिर सी बात है फैसल मस्जिद भी फर्स्ट टाइम देखी थी, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे ही की अजान हुई है तो साथ ही यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑन हो गई, और क्या ही शानदार नज़ारा था। पहाड़ों के बीच ही बनी हुई फैसल मस्जिद। और आज के दिन हमारी वापसी भी थी, वापस हमने घर को भी जाना था। आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा सोचा कि जितनी चीज़ें देख सकते हैं देखें। दिन शॉर्ट था तो फिर जाहिर सी बात है जितना सा घूम सकते थे वो उतना घूम लिया। अच्छा तो ऊंचाई का जब भी ट्रैवल का रास्ता आता था, नया कहती थी अल्लाह बचाओ, तो जब पूरा हो जाता था कहती थी मैं बच गई। पता नहीं मेरे पास वो क्लिप हो तो मैं वो भी बीच में मेंशन कर दूंगी। ऊंचाई के रास्ते पे चढ़ते ही वो अल्लाह अकबर पढ़ती थी। यहाँ पर सब लोग नमाज के लिए आए थे, ये सिर्फ जेंट्स ही अंदर जा सकते हैं, लेडीज को जाने का जो है वो नहीं अलाउ। तो हम फिर बाहर से सारा घूम लिया था। अंदर से मुझे हीरा ने दिखा दी थी बाद में, घर आने के बाद नेट पे। ये देखें नाया अब नीचे आ रही है। नाया की मम्मा और निमी ने अच्छे से वजू वगैरह किया, और नीचे उन्होंने जो है जाके हॉल में, ठंडा बहुत है इनका हॉल में, इसको नाया को नीचे ले तो गई, लेकिन वापिस आते हुए मुझे कहती खाला मुझे गोदी में ही जाके चढ़ना है। तो फिर गोदी में चढ़ के मैं इसको उठा के लेके गई, मैं बहुत थक गई थी। मुझे फिर बाद में निम्मा और आपी ने बताया कि नीचे से भी रास्ता है आने का। खैर मुझे नहीं इस चीज़ का पता था। जितनी खूबसूरती है बयान नहीं कर सकते आंखों से जो देख रहे हैं। माशाल्लाह से फैसल मस्जिद बहुत ही खूबसूरत बनी है, डे लाइट में देखने का और ही मज़ा है। और यहाँ पर बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये नीचे का फ्लोर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतमाम है वजू वगैरह का, और सारे ओवरऑल के एरिया है। और नया यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही थी, चल फिर रही थी, घूम रही थी, क्योंकि ट्रैवल करके ये ना फिर जब उतरती है तो काफ़ी मस्ती करती है। और ढूंढ रही थी सुलेमान को कि मैं उसको साथ मिलकर ना शरारतें करूँ और अपनी खालास को तंग करूँ, क्योंकि इन दोनों की मम्मियाँ जो थी वो नीचे गई हुई थी वजू वगैरह करने के लिए। फैसल मस्जिद के अंदर जाते ही जो है शूज़ उतार के जाना होता है, तो
तो वहाँ पर शॉपर देने वाले भी बहुत लोग हैं, नल्ले से शॉपर बेचते हैं, तो आप अपने शॉपर घर से लेके जाएं, जितने पैसे बचाए उतना आपका फ़ायदा। और चीज़ियाँ खाने पीने की भी रखें, बच्चे रास्ते में बहुत तंग करते हैं, ये ले दें वो ले दें, तो फिर वो जो हम यहाँ से हमें मिल जाएंगी रीज़नेबल प्राइस में, वहाँ पे थोड़ी कॉस्टली देते हैं। और इन दोनों की मस्तियाँ देखें आप, स्टार्ट है और दोनों ने इतना कोई तंग किया ना, इनको इतनी बार बिठाया कि भागो नहीं, चोट काफ़ी स्वेट किस्म की लग जाएगी। यहाँ से फिर हमारा सफ़र शुरू होता है हीरा की चच्चू की बेटी के घर, क्योंकि वो शादी करके यहाँ पर आई है फैसलाबाद से, तो यहाँ पर उनका घर फाइनली हमें मिल गया था। जाती हूँ फ्रेश हुए, माशाल्लाह उन्होंने खाने का एहतमाम किया था, बहुत अच्छा और लजीज खाना था। घर का खाना मिल जाए तो क्या ही बात है, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हमें डील किया। और उनके घर पे छोटा सा बेबी था, नया ने कहा मुझे भी पकड़ा, उसको पकड़ा दिया और माशाल्लाह से नया ने पकड़ा, बहुत हैप्पी हुई। अच्छा, ये वाली जो हीरा की कजन है ना, ये हमारी टीचर भी थी हमारे स्कूल में, 2 ईयर 9th and 10th मैथ इन्होंने हमें पढ़ाया है। और यहाँ पर जी हमारा सफर खत्म होता है, हम घर जा रहे हैं वापस, और उनका भांजा भांजी वहीं पे स्टे किया था क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट डे कोई अर्जेंट काम जाना था, और हम घर वापस जा रहे हैं। ट्रेवल की नाइट जब हम वापसी निकले हैं 12 o'clock 7 मई में हम जो है, अच्छा तो हम वहाँ से 11 बजे निकल गए थे 6 मई को, और फिर हमें तकरीबन 3 या 4 आवर्स हमें लग जाने थे फैसलाबाद आते आते। 7 मई जैसे ही स्टार्ट हुआ है 1 बजे जो है मुझे पापा की कॉल्स आ रही है। मैंने मोबाइल साइलेंट कर लिया था क्योंकि ट्रैवल में जो थे कुछ बंदे सो रहे थे, मैंने कहा चलो मैं ना साइलेंट लगा लेती हूँ। मेरी साथ साथ हीरा से चैट भी हो रही थी, मैसेज भी, हीरा कहती मैं सोने लगी हूँ, तो क्योंकि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग जो है निकलना था, अर्जेंट जो उनको काम था वहाँ पे बस वो करना था, एंड डे में उन्होंने भी वापसी कर लेनी थी। जैसे ही 1 बजते रात का पापा की कॉल्स आना शुरू होती हैं, तो मैं जो हूँ पापा की कॉल सुनती हूँ। उन्होंने बोला कि जी इंडिया ने अटैक कर दिया है लाहौर में हमारे, और बहावलपुर में मुरीद के में उन्होंने किया, वहाँ पे हीरा की सिस्टर होती हैं। बहावलपुर में मेरी मम्मा की चाचू की बेटियां हैं 2, उनकी शादी वहाँ पे हुई है, वो होती हैं। तो इस तरीके से जो है ना इतनी टेंशन बन गई, सारा रास्ता जो है टेंशन से ही गुजारा। हम 11 बजे चले थे और रात 4 बजे हम अपने घर पे जो है पहुंचे, और फिर क्या सीन हुआ कि 3 घंटे का जो ट्रैवल था ना वो कैसे तैसे हमने किया जागते हुए, और नींद बहुत ही आई हुई, थकावट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये चीज़ जो हमें पता चली, इससे टेंशन तो बहुत ज़्यादा बनी, और जिन लोगों के जो है घर पे शहादतें हुई हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है दुख तकलीफ हम तो समझते हैं, लेकिन जिनके घर पे हुआ है उनके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है। और फिर नेक्स्ट डे हीरा लोगों की टेंशन थी कि उसका भांजा भांजी उसके साथ की टेंशन थी कि हीरा के भांजा भांजी उसके साथ हैं और वो खैर खैरियत से नेक्स्ट डे पहुंच जाए। हम जैसे ही उठे मॉर्निंग थोड़ा सा टाइम सोए हैं, फिर उसके बाद उसके साथ टच में थी मैं ओवर टाइम, और सारी अपडेट दे रही थी हीरा की बाजी को भी, उसकी मम्मा को भी, कि वो अब आ रहे हैं, क्या सीन हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, जो भी सारा उनका वर्किंग था ना एरिया उसको उन्होंने कर लिया है क्लियर। और जी हम लोगों ने जैसे वो रात का ट्रैवल किया और जैसे रात गुजारी, और सोच रहे थे कि हीरा लोगों को भी साथ ही ले आते, उनको मत छोड़ते वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जब ऐसी सिचुएशंस हो जाए तो फिर सारी तरफ जो ना हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माशाल्लाह से कौम बहुत बहादुर है, और नॉर्मली सारा जो है नेक्स्ट डे कुछ प्लेसेस पे था कि नाकाबंदी थी, लेकिन काफ़ी प्लेसेस जो थी वो ओपन थी, वो खैर खैरियत से नेक्स्ट डे जो है घर आ गए थे। आगे हमारी पाक आर्मी का जज्बा माशाल्लाह से इतना बुलंद है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जज्बे के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को, और जैसे उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया रात के अंधेरे में, उनको मुंह तोड़ जवाब देना हमारी पाक आर्मी का जो है फ़र्ज़ है। और पाक फौज हमारी जो हिफाजत के लिए शाना बशाना हमेशा खड़ी रहती है। तरह से यही दुआ है कि दुश्मनों का जो है मुंह इसी तरीके से हमेशा काला रखें, और हमारे इस्लाम का बोलबाला रखें, और हमारे पाकिस्तान को हमेशा के लिए इसी तरीके से शाना बशाना खड़ा रखें, और उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए हिम्मत और जज्बा इसी तरीके से हमारा बरकरार रहे। हमारे नौजवानों का, हमारी जितनी भी अवाम है पाकिस्तान की, वो सबसे ज़्यादा जो है मजबूत हैं, और इसी तरह से सब यकजहती से इसी तरह अपने दुश्मनों का मुँह तोड़ते रहें, और हमेशा अल्लाह ताला हमें फतह नसीब करे। आमीन सुम आमीन। हमारे मुल्क पे गंदी नज़र रखने वालों का बुरा हाल करे और उनको निस्तो नबूस कर दें।